कवियों के बीच बहुत ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहते, इसलिए राजेश जी ने कहा कि मंच आपको सौंपते हैं। मित्रों, इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के जो मुकुटमणि आज हमारे इस मंच पर विराजित हैं, मैं सबसे पहले आपको देश के उन स्वनाम धन्य कवियों से परिचित करवाना चाहता हूं जिनकी वाणी में जादू है, जिनके शब्दों में मिठास है और जो अपनी तेजस्विता से, अपने विचारों की अभिव्यक्ति से पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में बैठे हुए तमाम सारे रसिक श्रोताओं के अंतर मन में विराजित रस देवता को प्रणवंदन करते हैं। मैं सबसे पहले बहुत खुश नसीब हूं कि आज के इस आयोजन में एक ऐसे वरिष्ठतम वयोवृद्ध कवि 80 वर्षीय परम श्रद्धेय पंडित विश्वेश्वर जी शर्मा हमारे बीच मुंबई से पधारे हैं। पंडित विश्वेश्वर जी शर्मा हिंदुस्तान के एक ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में 200 से भी अधिक गीत लिखे हैं। ऐसा कोई शख्स इस पांडाल में विराजित नहीं होगा जिसने चल सन्यासी मंदिर में वाला गाना उनका नहीं सुना हो। ऐसे पंडित विश्वेश्वर शर्मा जो कि हास्य की पैरोडी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। हाल ही में सब टीवी के वाह वाह क्या बात है में पिछले शनिवार को आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे पंडित जी हमारे बीच मुंबई से पधारे हैं। मित्रों, इस ओर पंडित जी के बाजू में जो बैठे हैं, लखनऊ से हमारे बीच पधारे आदरणीय वेदव्रत जी वाजपेयी। वेदव्रत जी वाजपेयी वीर रस के ऐसे कवि हैं जिनकी पैनी धार, जिनकी वाणी और कलम की पैनी धार निसंदेह हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए श्रोताओं के अंतर्मन को झकझोर देने में सक्षम है। ऐसे आदरणीय वेदव्रत जी वाजपेयी का भी जोरदार करताल ध्वनि के साथ आप स्वागत कीजिए। मित्रों, ये कोना दाब के बैठे हैं, ये काकड़ के भेरू हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं आदरणीय शांति तूफान, नाम ही ऐसा लगता है जैसे एक और शांति और दूसरी ओर तूफान। जब तूफान आता है उसके बाद की ये शांति नहीं बल्कि ये वो क्रांति है जो अपनी वाणी के जादू से आपको गुदगुदाएगी, आपको हंसाएगी। इनके व्यंग, इनके हास्य की वो तमाम सारी रचनाएं हिंदुस्तान के कोने कोने में पसंद की जाती है। ऐसे निम्बा हेड़ा से हमारे बीच पधारे आदरणीय शांति तूफान जी का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। बंधुओं, इस मंच के बीचों बीच में ये मेरे पीछे एक ही कवियत्री बैठी हुई हैं, बाकी सब कवि हैं, एक कवियत्री हैं। ये जो कवियत्री बैठी हुई है ये गीत गजल की वो मधुर स्वर वाली गायिका है जिसको सुनने के बाद आप निसंदेह बहुत पसंद करेंगे। ऐसी श्रद्धेय दीपिका जी माही, बड़े सम्मान के साथ में बोलना चाहता हूं, दीपिका जी माही हमारे बीच उदयपुर से पधारी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से दीपिका जी का भी सम्मान कीजिए। एक सरदार कवि भी बैठे हुए हैं, बहुत असरदार हैं। ये सरदार कवि जो हैं ये लाफ्टर वाले हैं, इसलिए ज्यादा असरदार है। आपने अनेक बार इनको टीवी पर देखा होगा। ऐसे लाफ्टर के किंग वाहेगुरु भाटिया के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मित्रों, भीलवाड़ा से हमारे बीच जो एक बहुत स्मार्ट कवि इस और कोने पर बैठे हुए हैं, ऐसे दीपक पारिक जो कि हास्य के बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक बार जोरदार तालियां दीपक जी के सम्मान में भी बजाइए। इस तरह से आपके मनोरंजन के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए जो कविता की महफिल यहाँ सजी है, इस कविता की महफिल में आपको गुदगुदाने के लिए एक से एक कवि हिंदुस्तान के कोने कोने से हमने बुलवाए हैं। ये कवि हैं, भाई साहब बैठ जाइए और ये चिल्लरों को नोटों के बीच में दबा लो। भाई साहब आप भी बैठ जाइए इधर। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, कविता के सम्मान में कविता के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। और कविता की ये महफिल सजी हुई है और कविता की इस महफिल में सजे हुए किरदारों के बीच कहना चाहता हूं कि कविता कागज पर उकेरा हुआ विचार है। कविता कागज पर उकेरा हुआ विचार है। कविता समाज पर किया गया उपकार है। कविता उपासना है, व्यथा है, कथा है, सार है। कविता रस, छंद और अलंकार है। कविता दिलों से दिलों को जोड़ने वाला तार है। कविता सर्वस्व है, विराट है, संसार है। कविता इन कवियों के पास
अपार है, इसीलिए कविता से हमको बेहद प्यार है, इसीलिए कविता से हमको बेहद प्यार है। और इनके और कविता के सम्मान में 4 पंक्तियां कहकर मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं कि खिलखिलाते चेहरों की मुस्कान कविता, पंडित जी, खिलखिलाते चेहरों की मुस्कान कविता, युगों युगों से भारत की पहचान कविता, अरे तुलसी के दोहों का लय गान कविता, सूर की भक्ति का है सम्मान कविता, कबीर की वाणी में है ईमान कविता, और वाल्मीकि पुरखों की संतान कविता, वाल्मीकि पुरखों की। ऐसी कविता जो इस मंच पर सजी हुई इस महफिल के एक एक किरदार के मुखारविंद से अभिव्यक्त होने वाली है। मैं बगैर किसी भूमिका के, चूंकि बहुत विलंब हो गया है, निवेदन कर रहा हूं सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय दीपिका माही जी से।